गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस की 5th वीडियो, जो कि है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो चलो भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाता हूँ, जिसकी मदद से ये चैप्टर हमें समझने में और मजा आएगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बजट क्या होता है। बजट एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और एस्टिमेटेड रिसीट्स लिखे रहते हैं कि कहां कहां से पैसा आना है और कहां कहां से पैसा जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी रहती थी बजट के अंदर। अब बजट जो बनेगा और एट द एंड क्या वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि जितना एस्टिमेट करके हमने रखा था कि इतने खर्चे होंगे और इतनी रेवेन्यू होंगी, क्या वही एग्जैक्ट होंगी? नहीं। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि जो बजट है हमारा वो बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। बैलेंस्ड इन द सेंस कि जो हमारे खर्चे हैं वही हमारे रेवेन्यू के बराबर है। इसका मतलब है यहां पे जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू के रेवेन्यू स्पेलिंग क्या होती है, रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू के बराबर है। और अनबैलेंस्ड के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू के बराबर नहीं है। अच्छा, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि बैलेंस है तो बराबर होंगे, लेकिन अनबैलेंस्ड में बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो और दिक्कत है। अब बराबर नहीं होंगे तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे रेवेन्यू से, या फिर एक्सपेंसेस कम होंगे रेवेन्यू से। ये दोनों तो हो सकते हैं, या तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे या फिर एक्सपेंसेस कम होंगे। अगर खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, ठीक है, फिर से सुनो, अगर खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, और इसी को बोला जाता है डेफिसिट बजट, क्योंकि इसके अंदर हमारा डेफिसिट हो गया। हमने सोचा था कि इतने रुपए आएंगे और वो रुपए नहीं आए, लेकिन अगर खर्चे कम है और हमारी रेवेन्यू ज्यादा हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, और इसी को सरप्लस बजट भी बोला जाता है, यानी कि जो हमने सोचा था उससे ज्यादा हमारे पास रुपए आ गए और जो खर्चे थे वो कम हुए। ठीक है, समझ में आ गया। बजट के दो पार्ट होते हैं, एक बैलेंस्ड होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस्ड के अंदर दो तरीके के बजट हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिसिट एंड द सेकंड इज सरप्लस, और इसी को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब पढ़ो जरा, डेफिसिट क्या हो गया? जब हमारे खर्चे ज्यादा होंगे और रेवेन्यूज कम होंगी। अब उस डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाए, यानी कि खर्चे तो ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम है, तो रेवेन्यू को बढ़ाया कैसे जाए जिससे कि जो हमारा डेफिसिट हुआ है उसको कवर अप किया जाए। एंड दिस इज द चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट को फाइनेंस करना है। ठीक है, चलो अब डेफिसिट का मतलब समझ में आ जाएगा। डेफिसिट को हम लोग बजटरी डेफिसिट और गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं। बजटरी डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द excess of total estimated expenditure over the total estimated revenue. Clear? Now, budgetary deficit can be of three types. The first one is revenue deficit, second is fiscal deficit, and the third is primary deficit. क्लियर? डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया कि जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है अगर वो ज्यादा हो जाते हैं फ्रॉम द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू तो उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। और डेफिसिट जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट, एंड द थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। Now, revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipts during a fiscal year. ये पढ़ा है कि revenue expenditure and revenue receipts क्या होते हैं। revenue expenditure वो expenditure होते हैं जो कि recurring nature के होते हैं, जो बार बार होने रहते हैं। ठीक है, दो हम लोगों ने पढ़े थे शायद, अगर ध्यान हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। और सेम भी यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स के साथ, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट्स ज्यादा है फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब तो समझ में आ गया ना कि खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है। अब यहाँ पे आया रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। और ये बात ध्यान रखना, जो भी डेफिसिट होते हैं वो एक साल के अंदर अंदर रहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर या इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। अगर रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बनाया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है,
नाउ अब जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? उसको कवर अप करने के दो खर्चे हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर कम कर दो और जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर दो। Now, reduce expenditure. The government should take serious steps to reduce its expenditure and avoid unproductive and unnecessary expenditure. अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो उसे खर्चे कम करने पड़ेंगे, और खर्चे कम करने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको बंद करना होगा। सेम वे है इंक्रीज इन रेवेन्यू के साथ। द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। अब जो सोर्सेज हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला तो टैक्स सोर्सेज और दूसरा नॉन टैक्स सोर्सेज। अब टैक्स सोर्सेज के अंदर दो तरीके के सोर्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स वगैरह आ जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आपके आते हैं फाइन्स, पेनल्टीज, इस तरीके की जो चीजें रहती है वो सारी नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आएंगी। तो अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ानी है तो टैक्स सोर्सेज से और नॉन टैक्स सोर्सेज से इनकम बढ़ानी होगी। टैक्स से बढ़ाने का मतलब है कि उसको टैक्स रेट हाई करना होगा, नॉन टैक्स से बढ़ाने का मतलब है उसको पेनल्टीज वगैरह और फाइन्स वगैरह इंक्रीज करने रहेंगे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, आई नो वीडियो शॉर्ट है लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ लो आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। चलो बाय बाय।